दोस्तों, ब्लॉगर के ब्लॉगिंग कोर्स के फोर्थ पार्ट में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप ब्लॉगर के ऊपर प्रोफेशनल ब्लॉग क्रिएट कर सकते हो। क्योंकि बहुत सारे लोग जब ब्लॉगर पे ब्लॉग बनाते हैं उनको स्टेप्स नहीं पता होते, नए होते हैं, तो जैसे तैसे करके यूट्यूब पे देख के ब्लॉग बना लेते हैं, लेकिन प्रोफेशनल ब्लॉग नहीं बना पाते जो कि एक बहुत अच्छा देखने में लगे, प्रोफेशनली लगे, और जिसपे अगर आप काम करो तो भाई पैसा भी आए, एडसेंस का अप्रूवल भी मिले। तो हम ऐसा ही ब्लॉग बनाने वाले हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहला जो हमारा स्टेप है वो है हमें एक न्यू ईमेल आईडी क्रिएट करनी है। अब आप सोच रहे होंगे भाई मेरे पास तो है, मैं क्यों क्रिएट करूं? सही पकड़े हैं। तो मैं आपको बताता हूं ऐसा क्यों करना है। क्योंकि जब भी हम नया ब्लॉग बनाते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि जो हमारी ईमेल आईडी हो, जिस टॉपिक पे हम ब्लॉग बना रहे हैं उसी से रिलेटेड हो, ताकि हम जब एडसेंस पे अप्लाई करें तो एडसेंस वालों को भी लगे कि हाँ ये जेन्युइन काम कर रहे हैं, ये पूरा एक्सपर्ट बंदा है इस चीज में और पूरा प्रोफेशनली काम कर रहे हैं। क्योंकि ईमेल उसी नाम से होगी। जब हम कॉन्टैक्ट अस पेज बनाएंगे तो वहां पे अपना ईमेल देंगे, कोई भी हमसे कॉन्टैक्ट करेगा। जब हम पॉपुलर हो जाएंगे, मेहनत करेंगे तो पॉपुलर तो होंगे ही, तो हम जब पॉपुलर हो जाएंगे कोई हमारा ईमेल आईडी देखेगा, अच्छा ब्लॉग के नाम से मैचिंग है, इसका मतलब जेन्युइन पर्सन है। तो हमें क्या करना है, एक नई ईमेल आईडी बनाना है जिसका बहुत बेनिफिट होता है। तो चलिए पहले हम बना लेते हैं। ज्यादातर लोगों को पता ही है ईमेल आईडी कैसे बनाते हैं, तो जल्दी से मैं बना के दिखा देता हूं। तो गाइस, सबसे पहले आपको gmail.com को ओपन करना है और यहाँ पे क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करना है। और जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हो, फॉर माई पर्सनल यूज पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आप छोड़ के मत चले जाना इस स्टेप को। आप सोच रहे होंगे तो मुझे पता है, यहाँ पे मैं आपको कुछ जरूरी चीज बताने वाला हूँ। आपको जिस भी टॉपिक के ऊपर ब्लॉग बनाना है उसी टॉपिक से रिलेटेड कोशिश करनी है आपको यहाँ पे जीमेल आईडी लेने की। तो मैं यहाँ पे जो बना रहा हूँ फिटनेस से रिलेटेड बना रहा हूँ, और मैंने नाम सोचा है अपने ब्लॉग के लिए फिटनेस कीड़ा। तो मैं यहाँ पे यही नाम लेने की कोशिश करता हूँ। तो मैं जैसे ही डालता हूँ यहाँ पे आ रहा है fitnesskeeda.com ऑलरेडी टेकन, इसको किसी ने लिया हुआ है। तो यहाँ पे हमें नंबर वगैरह ऐड नहीं करने हैं, हमें ऐसी ईमेल आईडी क्रिएट करनी है जो देखने में प्रोफेशनल लगे। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे कर देता हूँ ऑफिशियल, कि ये हमारी ऑफिशियल ईमेल आईडी है और ये अवेलेबल है। तो हम उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम डालेंगे पासवर्ड यहाँ पे। तो गाइज इसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपसे फोन नंबर मांगा जाएगा। तो यहाँ पे आपको अपना फोन नंबर एंटर कर देना है। फोन नंबर एंटर करने के बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है और इसके बाद आपके नंबर पे एक ओटीपी भेजा जाएगा, आपको वो यहाँ पे एंटर कर देना है। ओटीपी डालने के बाद आपको वेरीफाई पे क्लिक करना है। और यहाँ पे जैसे ही आप वेरीफाई पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है। जब भी आपका जन्म हुआ था अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे सेलेक्ट कर लें। डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद जेंडर सेलेक्ट करना है और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये तो काफी सिंपल स्टेप था। तो यहाँ पे मैंने आपको सिंपल नहीं बताया। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, ब्लॉग के लिए जब ईमेल आईडी क्रिएट करते हैं तो उन्हें उस नाम पे नहीं मिलती है तो नॉर्मल ही ले लेते हैं वो, कि हाँ कुछ भी मिल गई ले ली। लेकिन हमें नॉर्मल नहीं लेना है, हमने अपने ब्लॉग से रिलेटेड लेना है, उसमें नंबर वगैरह यूज नहीं करने हैं। तो यहाँ पे एक एरर आ गया था, मैंने रिफ्रेश करा, हमारी जीमेल आईडी अब बन चुकी है। तो गाइज ईमेल आईडी बनाने के बाद अब हमें क्या करना है, हमें अपना ब्लॉगर पे ब्लॉग क्रिएट करना है। तो वो कैसे करना है ये भी हम देख लेते हैं। तो गाइज ब्लॉग क्रिएट करने के लिए आपको क्या करना है, ब्राउजर खोलना है गूगल क्रोम, वहां पे लिखना है blogger.com। और जैसे ही आप लिखते हैं जो blogger.com की वेबसाइट है आपके सामने खुल जाएगी। यहाँ पे आपको साइन इन के बटन पे क्लिक करना है और हमें यहाँ से उसी ईमेल आईडी से साइन इन करना है जो अभी हमने न्यू बनाई थी। तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ इसे। यहाँ पे हमसे पासवर्ड पूछा जाएगा, हम पासवर्ड डाल देंगे और नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे आपको अपने ब्लॉग का टाइटल डालना है, जो ये खुलेगा हम इसे बंद कर देंगे। और यहाँ पे अब हमें क्या करना है, जो भी हमें अपना ब्लॉग बनाना है उसका टाइटल डालना है। तो मुझे ब्लॉग बनाना है फिटनेस से रिलेटेड और मैंने नाम सोचा है फिटनेस कीड़ा। तो यहाँ पे मैं इसका नाम डाल देता हूँ और नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे हमें ट्राई करना है अपने ब्लॉग का नाम लेना है हमें। तो ये इतना ज्यादा जरूरी नहीं है, आप कुछ भी ले सकते हो, क्योंकि इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम खुद का नाम खरीदेंगे। वो बहुत जरूरी होता है कि खुद का डोमेन खरीदना है आपको, उसकी भी मैं इंपॉर्टेंस बताऊंगा, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो यहाँ पे कुछ ऐसा नाम लेने की कोशिश करें जो आपके निश से रिलेटेड और आसानी से आपको मिल जाए। तो मैं यहाँ पे लेता हूँ फिटनेस कीड़ा ऑफिशियल और ये अवेलेबल है और यही हमारी ईमेल आईडी थी। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे पूछ रहा है आपको नाम कौन सा डिस्प्ले करवाना है। जैसे कि हम यहाँ पे आर्टिकल डालेंगे तो लोगों को क्या दिखाना है आपको कि ये आर्टिकल कौन डाल रहा है। आप चाहो तो यहाँ पे अपना नाम भी डाल सकते हो और आप चाहो तो यहाँ पे अपने ब्लॉग का नाम भी लिख सकते हो। तो मैं यहाँ पे फिटनेस कीड़ा ही लिख देता हूँ। इसके बाद मैं फिनिश पे यहाँ पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही हम फिनिश पे क्लिक करते हैं हमारा जो ब्लॉग है वो बनकर रेडी हो जाएगा।
तो गाइज यहाँ पे ब्लॉग बन गया। आपको क्या करना है, यहाँ पे व्यू ब्लॉग पे क्लिक करना है और जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको दिखेगा आपका ब्लॉग बन चुका है। तो गाइज ब्लॉग भी बन चुका है, लेकिन देखने में कुछ अच्छा नहीं लग रहा, मजा नहीं आया देख के। अब क्या करना है, हमें इस पे थीम इंस्टॉल करनी है और थीम हमें ऐसी इंस्टॉल करनी है जो कि देखने में एकदम प्रोफेशनल लगे, जिसे इंस्टॉल करके हमारा ब्लॉग ऐसा लगे भाई इससे बढ़िया कुछ हो ही नहीं सकता। ऐसी थीम हमें इंस्टॉल करनी है और यहीं पे बहुत सारे लोग गलती करते हैं, ऐसी थीम इंस्टॉल कर लेते हैं जो कि देखने में अच्छी नहीं होती, प्रोफेशनल नहीं लगती, बहुत सारी कमियां होती हैं और फिर एडसेंस के लिए अप्लाई करते हैं, साथ के साथ रिजेक्ट हो जाता है। तो थीम का बहुत बड़ा रोल होता है गूगल एडसेंस अप्रूवल में। जिन लोगों को नहीं पता गूगल एडसेंस क्या होता है तो मैं बता दूं, ब्लॉगर से पैसे कमाने अपने ब्लॉग से, तो गूगल का एक सर्विस है गूगल एडसेंस। हमें उसके पास जाना होता है, वो हमारी वेबसाइट को चेक करता है, उसे अच्छी लगती है तो वो एडवर्टाइजमेंट लगा देता है, उन एडवर्टाइजमेंट से हमें पैसा मिलता है, तो वो गूगल एडसेंस करता है। लेकिन गूगल एडसेंस का अप्रूवल लेने के लिए थीम भी बहुत जरूरी होती है। तो मैं आपको जो थीम यूज कर रहा हूं उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल का, वहां से जाके आप उस थीम को डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूं कि इस थीम को अपलोड कैसे करना है। तो गाइज वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, आपको उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद मेरा जो टेलीग्राम का चैनल है ओपन हो जाएगा, तो आप इसको पहले तो फॉलो कर लें। उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे गैलेक्सी ब्लॉगर थीम के नाम से ब्लॉगर की ये प्रोफेशनल थीम मिलेगी, आपको यहाँ पे जस्ट क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके पास ये डाउनलोड हो जाएगी। इसके बाद आपको क्या करना है, अपने ब्लॉगर के डैशबोर्ड पे आना है और यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी हमारा ब्लॉग काफी ज्यादा सिंपल लग रहा है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। तो ब्लॉगर पे डैशबोर्ड पे आ जाएंगे, यहाँ पे थीम के ऑप्शन पे आएंगे, यहाँ पे इस एरो पे क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पे हम क्लिक करेंगे रिस्टोर के ऊपर और जैसे ही हम रिस्टोर पे क्लिक करते हैं हमारे सामने ऑप्शन आएगा अपलोड का, और जो थीम हमने अभी डाउनलोड करी है उसको यहाँ पे हमें अपलोड कर देना है। तो यहाँ पे मैंने थीम को सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद जैसे ही हमने क्लिक किया, यहाँ पे आप देख सकते हैं रिस्टोरिंग थीम का ऑप्शन यहाँ पे आ चुका है और कुछ ही सेकंड्स में यहाँ पे लिखा आ जाएगा कि आपकी थीम देखो रिस्टोर हो चुकी है। अभी हम दोबारा से आएंगे और रिफ्रेश करेंगे, यहाँ पे हम चेक करते हैं तो आप यहाँ पे देखेंगे अब हमारी थीम का लुक चेंज हो चुका है, यानी हमारी थीम यहाँ पे अब इंस्टॉल हो चुकी है। यहाँ पे आपको एक सेटिंग और करनी है, तो वो सेटिंग क्या है, यहाँ पे एरो पे आना है और यहाँ पे मोबाइल सेटिंग पे आना है। ये सेटिंग करनी बहुत जरूरी है और यहाँ पे आपको क्या करना है, मोबाइल की बजाय यहाँ पे डेस्कटॉप कर देना है। अगर आप ये ऑप्शन नहीं करते हो तो आपकी जो थीम है वो मोबाइल के ऊपर नहीं दिखेगी, मोबाइल पे ब्लॉगर की डिफॉल्ट थीम दिखेगी। तो ये वाला जो ऑप्शन है ये करना बहुत जरूरी है, बहुत सारे लोग इसको मिस कर देते हैं। तो यहाँ पे इसको चूज करने के बाद सेव पे क्लिक कर देना है। तो गाइस थीम तो हमने इंस्टॉल कर दी, लेकिन थीम इंस्टॉल करने के बाद भी कुछ ऐसी चीजें आ रही हैं जो अभी प्रॉपर सेट नहीं है। अब हमें अपनी थीम को सेट करना है, जिसको हम बोलते हैं थीम को कस्टमाइज करना है, कि जो जो चीजें जहां पे होनी चाहिए वहां पे लगा दें, लोगो वगैरह लगा दें, यानी प्रॉपर थीम को सेट कर दे। जैसे घर बिखरा हुआ होता है ना, उसे सेट कर देते हैं, ऐसे अभी थीम बिखरी हुई है तो इसको सेट कर देते हैं। वो कैसे करते हैं वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता देता हूं। तो गाइज हम क्या करते हैं, सबसे ऊपर से शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, प्राइवेसी पॉलिसी वगैरह लिखा हुआ है, लेकिन हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो थीम की वेबसाइट पे चले जाते हैं। इन पेजेस को हम कोर्स में आगे बनाना सीखेंगे, इस पे स्पेशल वीडियो लेके आऊंगा कोर्स में। लेकिन यहाँ पे हम क्या करते हैं, लिंक्स को यहाँ से हटा देते हैं। तो इसके लिए ब्लॉगर के डैशबोर्ड पे आएंगे और लेआउट पे आएंगे। अब जिन लोगों को पता है इस चीज के बारे में थोड़ा बहुत, उनको तब भी इसको देखना है, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें बताने वाला हूँ। जब भी हमें अपनी थीम को मैनेज करना होता है, कोई भी यहाँ पे जो ऑप्शन है उनको चेंज करना होता है, उसके लिए हमें लेआउट में आना है। चाहे आप कोई सी भी थीम ब्लॉगर पे इंस्टॉल कर रहे हो, उसको आप मैनेज लेआउट में से ही कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो सबसे जो ऊपर हमारे पास है, इसको हम बोलते हैं मेन्यू बार। ठीक है, यहाँ पे जो कैटेगरीज है ये भी हमारा मेन्यू बार हुआ। तो जो सबसे ऊपर हुआ उसको हम क्या बोलेंगे, टॉप मेन्यू। ठीक है, जो यहाँ पे हमारी मेन कैटेगरीज आएंगी तो ये भी मेन्यू बार हुआ, लेकिन यहाँ पे मेन कैटेगरीज आएंगी इसलिए हम इसको बोलेंगे, यहाँ पे आएगा हमारा मेन मेन्यू। तो यहाँ पे देखो मेन मेन्यू इधर है हमारा। ठीक है, इतना समझ आ गया। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, जो टॉप मेन्यू में लिंक्स लगे हुए हैं इनको हटाना है। तो हम यहाँ पे एडिट के बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे एडिट पे जाएंगे। जो इनके लिंक्स है ना, इसको हम हैश लिख देंगे, कि यानी अभी हम यहाँ पे कुछ नहीं डाल रहे, जस्ट इनके यहाँ से लिंक हटा रहे हैं। इसमें पेजेस कैसे डालने हैं उसका मैं स्पेशल वीडियो लेके आऊंगा कोर्स में, और तब हम इन पेजेस को क्रिएट करेंगे और यहाँ पे उनके लिंक्स डाल देंगे। फिलहाल के लिए हम इनके लिंक्स को यहाँ से हटा देते हैं और ये डॉक्यूमेंटेशन वाला है जो, इसको हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं। यहाँ पे सेव पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो आप देखोगे यहाँ से डॉक्यूमेंटेशन वाला ये चला जाएगा। ये देखो चला गया, और इन पे हम क्लिक करेंगे तो अब उनका लिंक नहीं खुल रहा है जिसकी ये थीम है। तो गाइज अब बात आती है यहाँ पे जो सोशल मीडिया बटन्स लगे हुए हैं इनको कैसे करना है, क्योंकि इन पर भी जो हमने थीम इंस्टॉल करी है उन्हीं के लिंक्स लगे हुए हैं। तो अभी हम इन्हें ब्लैंक कर देते हैं। अब जैसा कि ये टॉप मेन्यू था,
इसी के अंडर ये सोशल मीडिया आइकन है, तो हमें कहाँ मिलेंगे, टॉप मेन्यू के साइड में टॉप सोशल आइकन यहाँ पे आ रहे हैं, इस पे क्लिक करो, क्लिक करके नीचे आओ। अब यहाँ पे इन्होंने अपने जो लिंक्स डाले हुए हैं इनको हटा देना है। बाद में कैसे पेजेस क्रिएट करने हैं फेसबुक के, वो चीजें हम बाद में देखेंगे, लेकिन जहां जहां इनके लिंक्स हैं वहां पे हमें हैश लगा देना है। हैश का मतलब है कि इसको नहीं खोलना कुछ भी, इसको ब्लैंक रखो अभी फिलहाल, हैश का मतलब ये होता है। तो हमने इसको सेव कर दिया, यहाँ पे सेव किया, अपडेट हो गया। दोबारा यहाँ पे हम रिफ्रेश करेंगे, और जैसे ही हम रिफ्रेश करते हैं, अब यहाँ पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे देखो उनकी वेबसाइट नहीं खुल रही, हमारा ही यहाँ पे खुल रहा है। आप देख सकते हो फिटनेस कीड़ा नाम से हमारा ही खुल रहा है, आगे उनकी वेबसाइट नहीं खुल रही जिनकी थीम थी। तो अब हमारा ऊपर का पार्ट एडजस्ट हो चुका है। इसके बाद आती है यहाँ पे लोगो की बारी। तो लोगो हमें खुद बनाना है। आपको क्या करना है, अपने लैपटॉप, मोबाइल या कंप्यूटर के ऊपर एक वेबसाइट खोलनी है, कैनवा। इसकी एप्लीकेशन भी एंड्रॉयड की, आप चाहो तो वो ओपन कर सकते हो। इसके बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे फ्री साइन अप का ऑप्शन होगा, गूगल से साइन अप कर लेना, फेसबुक से भी कर सकते हो। और यहाँ पे सर्च में आपको लिखना है लोगो। जैसे ही आप यहाँ पे लोगो लिखते हो, बहुत सारे ऑप्शन आएंगे, आपको सिंपली लोगो वाला ले लेना है। यहाँ पे आपको इसको सर्च करना है और यहाँ पे क्रिएट ए ब्लैंक लोगो पे क्लिक करना है। अब गाइस देखो, ये आपकी क्रिएटिविटी है कि आप कैसा लोगो क्रिएट करते हो। मैं जस्ट आपको यहाँ पे एक एग्जांपल देके बता रहा हूँ लोगो बनाना कैसे है। फॉर एग्जांपल, सबसे पहले जो भी आपने टॉपिक चूज किया है अपने ब्लॉग के लिए, आपको उससे रिलेटेड एक छोटा सा यहाँ पे एक इमेज लगा लो, वो यहाँ पे सर्च करनी है। तो आपको एलिमेंट्स पे आना है। अब यहाँ पे हम एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज अगर आप एजुकेशन से रिलेटेड ब्लॉग बना रहे हो, तो आपको यहाँ क्या सर्च करना है, एजुकेशन। ठीक है, जो भी चीज से रिलेटेड ब्लॉग बना रहे हो, आपको एलिमेंट्स में आने के बाद वो यहाँ पे सर्च करना है। अब यहाँ पे आपको एक चीज का ध्यान क्या रखना है, जिस भी आइटम के ऊपर यहाँ पे ये प्रो लिखा होगा उसको आपको यूज नहीं करना, उसके लिए पैसे देने पड़ेंगे। हम सारा कुछ फ्री वाला यूज करेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल एजुकेशन पे बना रहे हैं, तो मैं बुक्स ले लेता हूँ। ठीक है, तो ये हमने बुक्स ले ली। और जब भी लोगो बनाओगे आपको हॉरिजॉन्टल बनाना है, ऐसे बनाना है, ऐसा ना हो ऐसे बना दिया। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। नीचे हेडिंग लिख दी, ये वाली चीज नहीं करनी। आपको क्या करना है, जो मैं बता रहा हूँ वो करना है। लोगो हमेशा ऐसे बनाना है, हॉरिजॉन्टली। ठीक है, ऐसे कर दिया। उसके बाद टेक्स्ट पे आए, जो भी आपका नाम है, फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे लिख देते हैं एजुकेशन। ठीक है, ये हमने लिख दिया। इसको थोड़ा बड़ा छोटा कर सकते हो, यहाँ पे लिख दिया मैंने एजुकेशन। अब इसका फॉन्ट चेंज करना है, यहाँ से आप फॉन्ट चेंज करते हो। जिसके आगे ये आइकन लगा होगा वो यूज नहीं करना, जिसके आगे नहीं होगा वो सारे फ्री हैं। फॉर एग्जाम्पल ये वाला ले लिया। अब यहाँ पे एक ऑप्शन होता है ये वाला स्पेसिंग का, आप चाहो तो इनके बीच में स्पेसिंग बढ़ा सकते हो ताकि और अच्छा लगे। ठीक है, ऐसे ही मैं क्या करता हूँ, यहाँ से एक और हेड ये ले लेता हूँ टेक्स्ट, और यहाँ पे लिख देता हूँ एजुकेशन ब्लॉग। ठीक है, अब थोड़ा सा अट्रैक्टिव इसको आप खुद बना सकते हो, क्योंकि ये आपकी प्रैक्टिस है, ये आपकी क्रिएटिविटी है। ये मैं आपको क्रिएटिविटी नहीं दे सकता, मैं आपको जस्ट स्टेप बता सकता हूँ कि काम कैसे करना है, लोगो कैसे बनाना है। तो यहाँ पे मैंने एक बॉक्स ले लिया। अब इस बॉक्स को मैंने क्या किया, बिल्कुल इसके पीछे लगा दिया, और यहाँ पे मैंने इसको इस तरीके से कर दिया। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप लोगो कैसे बना रहे हो। मैं जस्ट आपको यहाँ पे सिखा रहा हूँ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छे से बना पाओगे। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको कलर कर देता हूँ। अब ये दिख नहीं रहा टेक्स्ट हमारा, इसको हम व्हाइट कर देते हैं। यहाँ से बोल्ड कर सकते हो, और इसका भी जो स्पेस है इसको यहाँ से बढ़ा सकते हो। इस तरीके से बहुत आसान है। अगर एक बार देख के वीडियो से ना समझ आए तो दोबारा देख लेना। अब देखो लोगो बन गया। इसी तरीके से आपको लोगो बनाना है। एक यहाँ पे एलिमेंट पे जाओ, अपने लोगो से रिलेटेड कोई जो भी आपने निच सेलेक्ट किया है उससे रिलेटेड यहाँ पे सर्च करो, कोई इमेज ले लो और टेक्स्ट लिख दो। तो यहाँ पे मैंने एक ऑलरेडी लोगो बनाया हुआ है ताकि टाइम बच जाए, फिटनेस कीड़ा के नाम से। अब देखो, जब भी लोगो बनाओगे ना, छोटी छोटी चीजों का नाम आपको चीजें याद रखनी है, जैसे कि फिटनेस। फिटनेस से रिलेटेड मैंने एक बॉडी बिल्डर की यहाँ पे फोटो लगा दी। ठीक है, इसको छोटा बड़ा अपने हिसाब से कर सकते हैं हम। तो यहाँ पे बॉडी बिल्डर आ गया फिटनेस से रिलेटेड। अब दूसरा हमारा नाम आ रहा था कीड़ा, तो मैंने सोचा क्यों ना इसको अट्रैक्टिव बनाया जाए, मैंने कीड़ा भी लगा दिया। तो हमारे जो ब्लॉग का नाम था फिटनेस कीड़ा, अब यहाँ पे वो प्रॉपर एक मैच कर रहा है कि जो हमने नाम लिया वो प्रॉपर यहाँ पे मैच कर रहा है। तो जब आप बना लेते हो अपने लोगों को, तो आपको क्या करना है, शेयर के बटन पे जाना है, यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करना है, पीएनजी को ही रहने देना और डाउनलोड कर देना है। इसके बाद आपको एक बहुत ही जरूरी स्टेप करना है, वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आना है आपको, ये जो अपना आपने डाउनलोड किया है इसको ओपन कर लेना है, और इसे आप क्रॉप कर सकते हो। अगर आप एंड्रॉयड से कर रहे हो तो आप पिक्सआर्ट वगैरह से क्रॉप कर लो या नॉर्मल क्रॉप कर लो। तो मैं यहाँ पे कंप्यूटर का यूज कर रहा हूँ, तो इसको क्रॉप कर लेना है। क्रॉप कैसे, ऊपर नीचे के जो स्पेसेस है ना, ऊपर नीचे साइडों के, उनको हटा देना है। अगर ऐसे ही अपलोड करोगे तो ये अच्छा नहीं लगेगा। तो मैं यहाँ पे ऐसे करता हूँ, और इसको हम इस तरीके से सारे स्पेसेस को मिटा देते हैं। इसके बाद इसको सेव कर देंगे।
अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि आपको इसका बैकग्राउंड रिमूव करना है, तो उसके लिए एक वेबसाइट खोलनी है remove.bg नाम से। ठीक है, इस पे आना है और जो लोगो अभी आपने बनाया है इसको यहाँ से उठाना है और यहाँ पे क्या करना है, ड्रैग कर देना है, या तो आप सीधा अपलोड भी कर सकते हो अगर मोबाइल से कर रहे हो। और यहाँ पे जैसे ही आप करोगे तो ये टोटली बैकग्राउंड जो इसका होगा वो ब्लैंक हो जाएगा, एक तरह से इसका बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है। आपको डाउनलोड पे क्लिक करना है, ये डाउनलोड हो जाएगा। अब आना है अपने ब्लॉग के ऊपर। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा फिटनेस कीड़ा हेडर। ठीक है, यहाँ पे आपको मिलेगा इसका लोगो, यहाँ पे लिखा हुआ है ना मेन लोगो। यहाँ पे हम पेंसिल के बटन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे जो इनका लोगो आ रहा है इसको हमें रिमूव करना है, तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आएगा रिमूव का, तो हम यहाँ पे करेंगे अपलोड इमेज फ्रॉम कंप्यूटर, ऑटोमेटिकली रिमूव हो गया। अब यहाँ पे चूज फाइल पे क्लिक करेंगे। जो लोगो हमने अभी डाउनलोड किया था, जिसका बैकग्राउंड रिमूव किया था, उसको सेलेक्ट करेंगे, ओपन पे क्लिक कर लेंगे। जैसे ही ओपन पे क्लिक करते हैं, हमने थोड़ा सा वेट करना है यहाँ पे, और इसके बाद यहाँ पे हमारा ये लग जाएगा। देखिए इस तरीके से यहाँ पे लग गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देना है पहले तो। ठीक है, सेव पे क्लिक करेंगे और देखेंगे कैसा लग रहा है। तो यहाँ पे मैं रिफ्रेश करता हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं फिटनेस कीड़ा नाम से ये यहाँ पे आ चुका है। अगर हम इसको छोटा करते हैं तो मोबाइल पे भी काफी अच्छा लग रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। तो प्रॉपर जो हमारा लोगो है वो लग चुका है। तो गाइज अब थीम भी सेट हो गई। अब हमारा नेक्स्ट काम क्या है, हमें यहाँ पे कैटेगरीज बनानी है। लेकिन कैटेगरीज बनाने से पहले ब्लॉगर का एक प्रोसेस है, हमें यहाँ पे एक दो पोस्ट डालनी पड़ेगी। तो मैं अब आपको बताता हूँ ब्लॉगर पे हम आर्टिकल्स यानी पोस्ट को कैसे डालते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ेंगे। तो गाइज अब मैं आपको बताऊंगा अपने ब्लॉगर पे पोस्ट कैसे लिखनी है। बहुत सारे लोग कहेंगे भाई हमें तो आता है, लेकिन मैं आपसे एक चीज बोलूंगा, अभी हम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, आगे एडवांस में भी जाएंगे। कुछ ऐसी चीजें होंगी जो आपको नहीं पता होंगी, तो आपको ध्यान से देखना है। पता हो तब भी ये सोच के देखना कि भाई कुछ सीखने को मिल रहा है, कुछ नया सीखने को मिलेगा। अगर ब्लॉगिंग से पैसा कमाना है तो इस कोर्स को पूरा देखना, स्किप मत करना। चाहे आपको ये चीजें आती भी हो तब भी देखना, कुछ ना कुछ आई प्रॉमिस आपको नया सीखने को जरूर मिलेगा। तो जिन लोगों को नहीं पता कि पोस्ट कैसे डालनी है, उनके लिए क्या है, यहाँ पे न्यू पोस्ट पे क्लिक करना है। और जिनको पता है आपको बहुत बहुत बधाई हो, आपको बहुत नॉलेज है। तो यहाँ पे हमने क्लिक किया, यहाँ से हम अपने ब्लॉग पे पोस्ट डालते हैं। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक पोस्ट लिख के रखी है। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले हमें अपने ब्लॉग पोस्ट का टाइटल लिखना होता है। अभी बिल्कुल इतना मत सोचे कि कैसे कर रहे हैं, क्या कुछ कर रहे हैं, मैं सिर्फ आपको पोस्ट डालना बता रहा हूँ। इस चीज को हम डिटेल में करेंगे, पूरा मैं आपको A to Z बताऊंगा, कैसे आपको आर्टिकल्स लिखने हैं जिन पे ट्रैफिक आएगा, हर चीज मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, इस तरीके से अपने आर्टिकल को पेस्ट कर दिया। बहुत जरूरी चीज यहाँ पे बताऊंगा, पहले एक बार हम क्या करते हैं, जब भी हमारा फर्स्ट पैराग्राफ हो, इससे पहले हमें कभी इमेज नहीं डालनी, इस बात का ध्यान रखना। हमेशा फर्स्ट पैराग्राफ के नीचे ही आपको इमेज डालनी है। इमेज डालने के लिए यहाँ पे बटन आता है, अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर करना है, और यहाँ पे चूज फाइल पे जाना है। जहां भी आपकी फोटो पड़ी है उसको सेलेक्ट कर लेना है, और यहाँ पे आपको 1-2 सेकंड वेट करना है, इसको सेलेक्ट करना है और यहाँ पे सेलेक्ट पे क्लिक कर देना है। फोटो यहाँ पे आ जाएगी, और आगे पीछे के जो स्पेसेस होते हैं उनको हटा दें इस तरीके से। इसके बाद क्या करना है, फोटो सेलेक्ट करो और इस सेटिंग के बटन पे जाओ, इसको एक्स्ट्रा लार्ज कर दो, तो यहाँ से बड़ी हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से। अब आपको क्या करना है, ये जो फॉर्मेटिंग है इसको एक एक करके हटाना है। अपने पैराग्राफ को सेलेक्ट करना है, क्योंकि ये बड़ा बड़ा आ रहा है, वर्ड की फॉर्मेटिंग उठा रहा है। और यहाँ पे बटन मिलेगा क्लियर फॉर्मेटिंग का, इस पे क्लिक कर देना है। तो आप देख सकते हैं अब ये फॉर्मेटिंग क्लियर हो चुकी है। सेम हम इस पैराग्राफ के लिए करेंगे, यहाँ पे क्लियर कर देंगे फॉर्मेटिंग, और ऐसे ही हम सारे आर्टिकल की एक बार में क्लियर कर देते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, इससे जो वर्ड की जो फॉर्मेटिंग होगी ना वो हट गई, सारे स्पेसेस को मिटा देना है। ज्यादातर लोग यहाँ पे गलती करते हैं, और जो मेन हेडिंग होगी उसको बड़ा कर देना है, जैसे कि हम अपनी फेयर कॉपी में करते थे। जो हमारी मेन मेन हेडिंग्स होती थी हम उन्हें बड़ा कर देते थे, बाकी हमारा पैराग्राफ होता था। आपको याद आ गया होगा अपना बचपन, इस तरीके से। तो ये चीजें जरूरी हैं, लोग स्पेसेस वगैरह एक्स्ट्रा नहीं हटाते हैं, जिसकी वजह से जो आर्टिकल है वो बहुत गंदा लगता है जब हम बाद में देखते हैं। तो ये बेसिक सी चीजें आपको हमेशा ध्यान रखनी है। अब देखो हमारा आर्टिकल तैयार हो चुका है, बाकी का डिटेल हम बाद में करेंगे, फिलहाल के लिए यहाँ पे इतना ही। तो अब यहाँ पे क्या करना है, जो मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग है, लेबल्स, यानी जो हम आर्टिकल लिख रहे हैं ये किस कैटेगरी के अंदर आता है। तो यहाँ पे हमने कुछ कैटेगरीज बनाई थी। ये जो है डाइट के अंदर आता है, कि एक तरह से दवा है आयुर्वेदिक, तो डाइट में ही आ गई बॉडी बनाने की। डाइट के अंदर देसी डाइट के अंदर आएगा। तो मैं यहाँ क्या करूंगा, एक तो ये डाइट के अंदर आ रहा है कॉमा, ठीक है, दूसरा हमें किस में डालना है, इसे देसी डाइट में।
तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, डाइट और देसी डाइट, लेबल डाल दिया। यानी ये जब आर्टिकल पब्लिश होगा और कोई हमारे यहाँ पे क्लिक करेगा डाइट पे या देसी डाइट पे, तो उसको ये आर्टिकल दिखना चाहिए। तो जितने भी हम आर्टिकल्स इस कैटेगरी में डालेंगे सबको यहाँ पे लेबल सेम देंगे, मतलब ये इस कैटेगरी में जाएंगे। आपको बताना है ब्लॉगर को कि ये जो आर्टिकल लिखा है किस कैटेगरी में जाता है, तो हमारा ये जाएगा देसी डाइट और डाइट के अंदर। इतना काम करने के बाद यहाँ पे परमालिंक पे आना है और यहाँ पे कस्टम पे आना है। ठीक है, इसमें क्या करना है, जो आपका टाइटल होगा, अब ये चीज मैं डिटेल में आगे भी बताऊंगा, इसको कॉपी करना है और यहाँ पे पेस्ट करके स्पेस की जगह हर जगह हाइफन लगा देना है। अब ये क्यों कर रहे हैं ये हम आगे बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए आप इतना समझ लो कि हमें ये काम करना होता है। इतना करने के बाद आपको यहाँ पे इसको इस तरीके से कर देना है। अब हमारा आर्टिकल रेडी है, जस्ट आपको पब्लिश करना है, कंफर्म करना है। इतना करते ही आपका आर्टिकल देखो रिफ्रेश करेंगे वेबसाइट पे शो होने लग जाएगा। देखो यहाँ पे आ गया, यहाँ पे देख सकते हैं हमारा आर्टिकल यहाँ पे आ चुका है और यहाँ पे इस तरीके से शो कर रहा है। ठीक है, ये चीजें यहाँ पे हो गई। अब आप जैसे ही इस पे क्लिक करते हो, क्लिक करोगे तो देखो आपका आर्टिकल यहाँ पे प्रॉपर खुल रहा है और देखने में भी काफी अच्छा यहाँ पे लग रहा है। इस तरीके से आर्टिकल हम अपने ब्लॉग पे डाल सकते हैं। तो गाइस फाइनली पोस्ट भी बन चुकी है। अब हमें क्या करना है, अपने ब्लॉग के ऊपर कैटेगरीज डालनी है। अब कैटेगरीज क्या होती हैं, जैसे आपने कोई निच चुना हेल्थ का, तो मैंने आपको सेकंड पार्ट में बताया था ब्लॉगिंग के कि हमें हमारे बहुत सारे तरह के निच होते हैं। जैसे हेल्थ है, हेल्थ के अंदर फिटनेस आता है, होम रेमेडीज आती हैं, योगा आता है, मेडिटेशन आता है, डाइट आती है, वेट लूज आता है। तो ये कैटेगरीज हो गई कि आप इन कैटेगरीज में काम करोगे। तो कैटेगरीज ब्लॉगर पे कैसे डालते हैं ये मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, और साथ में इन कैटेगरीज को अपने वेबसाइट पे यानी ब्लॉग पे कैसे लगाते हैं कि कोई इंसान वेट लूज पे क्लिक करे तो वेट लूज के आर्टिकल खुल जाए, कोई इंसान यहाँ पे हेल्थ पे क्लिक करे तो हेल्थ के खुल जाए, योगा पे क्लिक करे तो योगा के खुल जाए। तो ये चीजें कैसे करनी है ये मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता देता हूं। तो गाइज लोगो हमारा लग चुका है। अब हमारा नेक्स्ट काम क्या है, यहाँ पे जो मेन मेन्यू है यानी हमें यहाँ पे अपनी कैटेगरीज डालनी है, तो वो हमें करना है। तो उससे सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको जिस जिस कैटेगरी पे काम करना है उनको नोट डाउन कर लेना है। तो मैंने जिन कैटेगरीज पे काम करना है अपने ब्लॉग पे, वो मैं फिटनेस से रिलेटेड ही करूंगा। तो जैसे कि मैं एक ही निच पे काम करूंगा, बॉडी बिल्डर से रिलेटेड बायोग्राफी डालूंगा, सिर्फ बॉडी बिल्डर्स की, क्योंकि मैं फिटनेस पे काम कर रहा हूँ। ये चीज आपको ध्यान से समझनी है। अगर ब्लॉगिंग में सक्सेसफुल होना है तो एक पर्टिकुलर निच पे काम करो, जो कि मैंने सेकंड वीडियो में बताया था डिटेल में। नहीं देखी दोबारा देखना, समझ नहीं आई फिर भी दोबारा देखना। तो फिटनेस उसका माइक्रो निच हो गया हेल्थ का। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, बॉडी बिल्डर्स का बायो डालूंगा, वर्कआउट, डाइट के अंदर मैं दो चीजें डालूंगा, सप्लीमेंट और देसी डाइट और हेल्थ टिप्स। तो इनको कैसे डालना है अपने ब्लॉग पे वो मैं आपको बताता हूँ। आपको लेआउट पे आना है और जैसा कि मैंने आपको बताया एक वेबसाइट में एक से ज्यादा मेन्यूज हो सकते हैं। मेन्यू यानी कैटेगरीज। तो यहाँ पे हमारे पेजेस आ गए, ये हमारा मेन मेन्यू हो गया, और एक यहाँ पे नीचे भी है, देखिए ये हमारा क्या होता है, फुटर मेन्यू, जो कि बिल्कुल लास्ट में है। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें यहाँ पे जो पहले से मेन्यू गिवन है इनको यहाँ से हटाना है। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है मेन मेन्यू का, और यहाँ पे हम पेंसिल के बटन पे क्लिक करेंगे। सबसे पहला हमारा काम क्या होगा, जितने भी मेन्यूज हैं सबको यहाँ से डिलीट कर दो। हमारे ये किसी काम के नहीं है, हमें अपने लगाने हैं। तो हमने यहाँ से सभी को डिलीट कर दिया। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, ऐड अ न्यू आइटम पे क्लिक करना है। सबसे पहला मेन्यू हमें ऐड करना है, वो करना है होम का। ठीक है, होम का करना है, और यहाँ पे लिंक क्या देना है, जो भी आपके ब्लॉग का मेन एड्रेस होगा उसको कॉपी करना है, कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देना है और सेव पे क्लिक करना है। और यहाँ पे मैं आपको चेक करवाता हूँ एक बार, सेव पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे सिर्फ होम है, अब कुछ नहीं है। होम पे क्लिक करेंगे हमारी वेबसाइट पे ही आ जाएंगे। ठीक है, इतना समझ आया। इसके बाद हमें अपनी कैटेगरीज को ऐड करना है, तो दोबारा से मैं वही प्रोसेस करता हूँ, ऐड टू न्यू पे आना है। और यहाँ पे बहुत ही एक मैं आपको इंटरेस्टिंग सी चीज बताऊंगा जो कि बहुत सारे ब्लॉगर्स को नहीं पता होती। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कॉपी कर लेते हैं, जैसे कि बॉडी बिल्डर्स का बायो, ये कैटेगरी ऐड करनी है, यहाँ पे डाल देते हैं। अभी यहाँ पे लिंक में हम क्या करेंगे, हैश डाल देंगे। ये लिंक कब अपडेट करेंगे, जब हमारे ब्लॉग पे आर्टिकल पब्लिश कर देंगे, उसके बाद हमने ये एक बार काम करना है लिंक अपडेट करने का, वो मैं आपको आगे कोर्स में बताऊंगा। तो यहाँ पे हमने बॉडी बिल्डिंग वाली कर दी। इसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी हमें ऐड करनी है, वो है वर्कआउट। तो हम यहाँ पे वर्कआउट यानी एक्सरसाइज वगैरह ये भी मैं कर देता हूँ। और लिंक में क्या करना है, हैश कर देना है कि अभी हम ब्लैंक रख रहे हैं। सेव पे क्लिक किया, एक और ऐड करते हैं। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान देना, डाइट, डाइट के अंदर दो आ रही हैं। ठीक है, तो हमें अलग अलग नहीं लेना, डाइट के अंदर इसको अपडेट करना है। तो वो कैसे करेंगे, यहाँ पे डाल दिया डाइट। ठीक है, डाइट डाल दिया और इसको कर दिया यहाँ पे लिंक हम डाल देंगे फिलहाल के लिए हैश, और सेव कर दिया।
अब डाइट के अंदर 2 आ रही हैं, तो हमें वो कैसे करना है उसका तरीका मैं आपको बताता हूँ। पहला होगा हमारा सप्लीमेंट। ठीक है, तो मैं सप्लीमेंट को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। अब ये थोड़ा सा जरूरी स्टेप है, इसको ध्यान से देखना। नीचे आएंगे, यहाँ पे हम लगाएंगे इस तरीके से ये वाला सिंबल, जिसको अंडरस्कोर बोलते हैं, जो भी बोलते हैं। यहाँ पे हमने ये लगाया और सप्लीमेंट लिख दिया। ठीक है, और यहाँ पे हमने क्या किया, अभी लिंक को हम अपडेट नहीं कर रहे हैं और यहाँ पे हम सेव कर देते हैं। ठीक है, अब हम दोबारा से ऐड टू न्यू पे आएंगे और यहाँ पे हमारा आएगा देसी डाइट का ऑप्शन। तो देसी डाइट को भी क्या करेंगे, डाइट के अंदर आएगा, इसीलिए हम यहाँ पे ये वाला सिंबल लगाएंगे और लिख देंगे डाइट। ठीक है, यानी इसका मतलब क्या है, डाइट के अंदर ये दोनों चीजें आ जाएंगी। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ देसी डाइट। ठीक है, ये डाइट के अंदर आएगा। तो मैंने यहाँ पे देसी डाइट लिख दिया और यहाँ पे लिंक अभी अपडेट नहीं करेंगे, हैश लगाएंगे और सेव कर देंगे। अब आपको समझ आया, यहाँ पे सेव किया। मैं आपको एक बार दोबारा यहाँ पे बता दूंगा। यहाँ पे आप पहले रिफ्रेश कर लेते हैं और यहाँ पे हम देखते हैं हमारे जो कैटेगरी से वो अपडेट हो गए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं डाइट की बजाय सप्लीमेंट वाले के अंदर हमारी ये 2 कैटेगरीज आ गई हैं। तो यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे हमारा बॉडी बिल्डर बायो है, इसके नीचे आ गया। हम इसको रीअरेंज कर लेंगे, इसको ऊपर लेके जाएंगे और डाइट के नीचे कर लेंगे। जैसे कि ये डाइट है, इसके नीचे सप्लीमेंट आ गया, ऐसे ही देसी डाइट को भी ऊपर लेके जाएंगे। एक बार क्लिक किया एरो पे, अभी ये ऊपर आ चुका है ऐसे। अब इसको सेव करेंगे। तो ये प्रॉब्लम आपके साथ भी हो सकती है जब आप सब मेन्यूज बनाते हो। तो इसको रिफ्रेश किया, अब देखो डाइट के अंदर आ गया। समझ आया, ये हमारा मेन मेन्यू बन गया। तो गाइज यहाँ पे कैटेगरीज तो बन गई हैं, लेकिन देखो हम डाइट पे क्लिक कर रहे हैं। हमने अभी तक एक ही आर्टिकल डाला है डाइट कैटेगरी के अंदर, तो हम यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं तो हमारे पास वो आर्टिकल नहीं खुल रहा है, ये वहीं का वहीं है, आगे नहीं जा रहा है। तो अब लिंक कैसे डालना है, ये वन टाइम का प्रोसेस होता है। सपोज हमने अभी एक कैटेगरी में काम किया है, जैसे कि डाइट में देसी डाइट के अंदर आर्टिकल डाला है, अभी बाकी किसी पे नहीं डाला। तो ये काम हमें सिर्फ पहली बार करना है जब भी हम किसी कैटेगरी के अंदर अपना पहला आर्टिकल डालते हैं। तो बाकियों के लिए भी आपको सेम काम करना है, लेकिन एक एक बार ही। तो यहाँ पे क्या करना है, जो भी आर्टिकल डाला है उसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको यहाँ नीचे आना है, नीचे ऑप्शन मिलेगा आपको टैग्स के नाम से देसी डाइट और डाइट। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले हम क्लिक करेंगे देसी डाइट पे। तो देसी डाइट पे हमने क्लिक किया, इससे क्या होगा, देसी डाइट से रिलेटेड सारी पोस्ट हमारे पास यहाँ पे खुलेंगी। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, जो ऊपर का लिंक होगा इसको कॉपी करना है। ठीक है, समझ आया, कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद लेआउट पे आना है। अब हमने ये लिंक कहाँ डाले थे, मेन मेन्यू में डाले थे। तो हम यहाँ पे कहाँ आएंगे, मेन मेन्यू के अंदर। ये हमारा मेन मेन्यू है, यहाँ पे एक आए और ये हमारा लिंक क्या था, देसी डाइट का लिंक था, है ना। तो देसी डाइट में हमने यहाँ पे लिंक, जब हम मेन्यू बना रहे थे, सिर्फ हैश डाला था। अब इस हैश की जगह अपना लिंक लगा देंगे, इसको सेव कर देंगे, यहाँ से सेव कर देंगे। जैसे ही हम रिफ्रेश करते हैं और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, बैक आ जाता हूँ। बैक आने के बाद यहाँ पे डाइट पे आया और देसी डाइट पे क्लिक किया, तो हमारा देसी डाइट वाला आर्टिकल खुल गया। इसी तरीके से जब आप अपनी नेक्स्ट कैटेगरी में कोई आर्टिकल डालोगे तब आपको वन टाइम करना है। आगे से हम जब भी कोई आर्टिकल यहाँ पे लिखेंगे, ये बात ध्यान से सोचना, अब मैं डाइट से रिलेटेड कोई भी आर्टिकल लिखूंगा तो मुझे लेवल पे आना है, बस उसमें देसी डाइट को सेलेक्ट करना है और पब्लिश कर देना है। ऑटोमेटिकली दूसरा आर्टिकल भी यहाँ पे अपने आप आने लग जाएगा इसी कैटेगरी में। आई होप सो आप ये चीज समझ चुके हो। तो गाइज यहाँ पे हमारा ज्यादातर काम हो चुका है, लेकिन कुछ चीजें मैं आपको यहाँ पे अब एक्स्ट्रा बताना चाहूंगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे अभी भी लोगो जो इस थीम का ही आ रहा है और यहाँ पे अबाउट अस में भी इस थीम का लिखा हुआ आ रहा है। इन सब चीजों को कैसे ठीक करना है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, अपने ब्लॉग पे आना है, लेआउट के अंदर आ जाना है। यहाँ पे काफी सारी आपको ऑप्शन मिलेंगी। अगर आपको कोई और थीम भी इंस्टॉल की है तो वहां पे थोड़ा अलग मिलेंगी। तो यहाँ पे हम नीचे से शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आ रहा है डिजाइन्ड बाय ब्लॉगर टेम्पलेट्स वगैरह कुछ आ रहा है। तो हम यहाँ करते हैं फुटर कॉपीराइट पे आएंगे, इस पे पेंसिल के बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको क्या करना है, जहां पे देखिए लिंक है, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है डिजाइन बाय और इनकी वेबसाइट का लिंक डाला हुआ है। तो इसको हम क्या करेंगे, बीच में से जहां HTTPS लिखा हुआ है, यहां से हम इसके पूरे लिंक पे हैश लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पे लगा दिया और यहाँ पे डिजाइन बाय में हम बीच में लिख देंगे यहाँ पे अपने ब्लॉग का नाम। ठीक है, तो जो भी आपके ब्लॉग का नाम है वो आप लिख सकते हो। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फिटनेस कीड़ा, जो मेरे ब्लॉग का नाम है। इतना सा समझ आया, इसको हम फिर सेव कर देंगे। सेव करने के बाद अपने ब्लॉग पे जाएंगे, रिफ्रेश करेंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये चेंज हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं डिजाइन बाय फिटनेस कीड़ा और आगे इस तरीके से यहाँ पे ये लिंक आ रहा है। ठीक है, हम ये कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे ये जो बटन्स आ रहे हैं, ये जो अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस के पेज आ रहे हैं, ये जब हम बनाएंगे तब इसके लिंक लगाएंगे। मैं आपको बता दूंगा कैसे करना है। यहाँ पे अब लोगो की बात आती है। लोगो के लिए नीचे आएंगे, अबाउट अस का ऑप्शन है यहाँ पे,
आपको अबाउट पे क्लिक करना है, यहाँ पे लोगो का ऑप्शन मिलेगा, अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर करना है, चूज फाइल पे क्लिक करना है और यहाँ पे जो भी आपने लोगो बनाया है उसको सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे इसे सेव कर देना है। जैसे ही आप सेव करेंगे आपका जो लोगो है यहाँ पे आ जाएगा। सेव किया, रिफ्रेश किया और जैसे ही हम रिफ्रेश करते हैं यहाँ पे ये लोगो शो हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे आ चुका है। अब बारी आती है अबाउट अस की। यहाँ पे क्या लिखना है आपको, आपका ब्लॉग किस चीज से रिलेटेड है। अबाउट अस पे जाना है और यहाँ पे आपको लिख देना है, ठीक है, कि किस चीज से रिलेटेड आपका ब्लॉग है। यहाँ पे आपको ये सारा लिख देना है, ठीक है। मैं भी फिलहाल के लिए इसको स्किप कर रहा हूँ, आप खुद लिख सकते हो, मैं जस्ट आपको ऑप्शन बता रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे ये बटन्स आ रहे हैं फॉलोअर्स के, तो आपकी जहां जहां पे भी प्रोफाइल आपने बनाई है फेसबुक वगैरह पे, बाकी तो हम कोर्स में करेंगे, यहाँ से उनके लिंक्स को एडिट करना है। तो यहाँ पे अभी इन्हीं के लिंक्स हैं, तो हम क्या करेंगे, सेम जैसे ऊपर किया था, इनके लिंक्स की बजाय हम यहाँ पे हैश डाल देंगे, इनके लिंक्स को हटा देंगे ताकि इस वेबसाइट का जहां से हमने थीम, जिनकी ये थीम है उनका यहाँ पे कुछ भी ना रहे। उनके सारे लिंक्स को आपको यहाँ से हटा देना है और कोर्स में जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे हम हर एक जगह पे अपना ये अकाउंट क्रिएट करेंगे। तो वो कैसे करना है, देन लिंक कैसे अपडेट करने हैं, वो मैं आपको कोर्स में पूरे में बता दूंगा। तो यहाँ पे सेव कर दिया, ये वाला काम भी होगा कि हमने यहाँ से सोशल मीडिया के इनके आइकन्स को हटा दिया। अब एक चीज मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा, देखो वो आपकी चॉइस है। जैसे कि यहाँ पे टॉप स्टोरीज आ रही हैं, सेम पोस्ट यहाँ दिख रही हैं, ऐसे ही यहाँ पे सेम पोस्ट दिख रही है। तो मुझे जो अच्छा लगता है कि यहाँ पे हमारी सिंगल सिंगल पोस्ट दिखे जैसी वर्डप्रेस में दिखती है, तो उसके लिए मैं इन दोनों को बंद कर दूंगा। बंद कैसे करेंगे, बिल्कुल अपने लेआउट पे आ जाएंगे, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा, देखो यहाँ पे फ्रेश पोस्ट सेक्शन का। तो टॉप स्टोरीज वाला जो है इसको वेजेट को यहाँ से ऑफ करो, सेव कर दो। ऐसे ही व्हाट्स न्यू है इसको यहाँ से ऑफ करो। जितना सिंपल रखोगे अपने ब्लॉग को उतना ही बेटर रहेगा आपके लिए। अब रिफ्रेश करेंगे, रिफ्रेश करने के बाद देखोगे वो सेक्शन यहाँ से जा चुका है, ठीक है। अब ये बहुत अच्छा लगेगा जैसे जैसे इसमें आर्टिकल्स आते रहेंगे। उसके बाद ये ऊपर का जो इमेज का ये आ रहा है इसको हटाना है। यहाँ पे जो ऐड की सेक्शन आ रहा है, अभी हमें ऐड नहीं मिली, प्रैक्टिकली ऐड भी लेके दिखाऊंगा इस ब्लॉग के ऊपर 1 महीने के अंदर अंदर। तो इसको यहाँ से हटाना है, तो हम वापस से आएंगे, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा, देखो ऐड का, ऐड प्लेसमेंट लिखा हुआ है, यहाँ पे पहले से एडिट है, इस पे पेंसिल पे क्लिक करो और इसको बंद कर दो। यहाँ से सेव कर दिया हमने, ठीक है, कि हमें ऐड ना शो नहीं करनी है अभी फिलहाल, हट गया ये भी। इस तरीके से आपको ये सब चीजें अपने हिसाब से मैनेज करनी है। अब देखो यहाँ पे ऐड का आ रहा है, हमारे पास ऐड तो है नहीं, अब ये नीचे आ रहा है। नीचे कहाँ पे आ रहा है, हर चीज सोचनी है, ब्लॉग पोस्ट है उसके नीचे ऐड आ रही है। तो लेआउट में आएंगे, ब्लॉग पोस्ट का ऑप्शन कहाँ है, ये रहा, इसके नीचे ऐड आ रही है। कहाँ आ रही है, ये रही, देखो यहाँ पे ऐड प्लेसमेंट में यहाँ पे आ रही है। इस पे पेंसिल के बटन पे जाओ, बंद करो, सेव करो और रिफ्रेश करो। इतना आसान है कस्टमाइजेशन, जिसको आप लोग इतना मुश्किल सोचते हो, ये चीज हो गई। अब आप सोचते हो कि यहाँ पे देखो लेबल्स वगैरह आ रहे हैं, ये चीजें आ रही हैं, इनको हटाना है, काफी सारी फालतू की चीजें आ रही हैं, तो इनको कैसे हटाना है। देखो नीचे तक कुछ ना कुछ आ रहा है, तो ये कहाँ आ रहा है, राइट साइड में आ रहा है। तो ये राइट साइड में आ रहा है, इसीलिए हम इसको राइट साइड बार बोलते हैं। ये कहाँ पे होता है, लेआउट में आएंगे और यहाँ पे मिल जाएगा, देखो साइड बार राइट। तो आपको जो जो चीजें रखनी है, जैसे कि लाइक के बटन है, सेम चीज करनी है। यहाँ पे इन्होंने अपने लिंक डाले हुए हैं, आपको इनके लिंक्स हटा के अपने लिंक डालने हैं, वो हम नेक्स्ट कोर्स में करेंगे अपना पूरे में। इनके लिंक हटा देना है, सेव करना है। आप चाहो तो इसको बंद भी कर सकते हो यहाँ से, कि फिलहाल के लिए हम शो नहीं करना चाहते, तो हमने इसे बंद कर दिया। रिफ्रेश करेंगे, यहाँ से सोशल मीडिया वाला हट जाएगा, ठीक है। इतना समझ आया। अब लेबल्स वाला यहाँ पे आ रहा है, हमें इसे हटाना है, तो यहाँ नीचे मिलेगा लेबल्स, ठीक है, इसको रिमूव कर देंगे हम, यहाँ से रिमूव ही कर देंगे इसको इस तरीके से। मोस्ट रिसेंट आ रहा है, जो फालतू के हैं उनको रिमूव कर दो, ठीक है। HTML का कुछ आ रहा है, इसको रिमूव कर दो, यानी फालतू का हमने अपने ब्लॉग पे कुछ नहीं रखना। तो गाइस फाइनली हमने क्या किया, सारी जो चीजें नहीं चाहिए थी वो यहाँ हटा दी। अब यहाँ पे टॉप वीडियोस करके कुछ सेक्शन आ रहा है, अगर आप ये भी हटाना चाहते हो, क्योंकि अपनी थीम को जितना क्लीन रखोगे उतना ज्यादा बेटर होगा, तो हम दोबारा से यहीं आ जाएंगे, देखेंगे कहाँ पे है। तो यहाँ पे हम देखते हैं वीडियो सेक्शन, ये वाला आ रहा है, फुटर वीडियो सेक्शन। एडिट पे जाओ, अभी हमारे इस पे कोई वीडियो नहीं है, इसको ऑफ कर दो कि अभी हमें नहीं चाहिए, और रिफ्रेश करो। जितना अच्छा सिंपल सा रखोगे अपने ब्लॉग को उतना ज्यादा बेटर रहेगा। अब यहाँ पे देखो ट्रेंडिंग वीकली, अभी जब पोस्ट ही नहीं है इतनी सारी, तो यहाँ भी ये दिखाने से क्या फायदा। तो ये आ रहा है ट्रेंडिंग वीकली के नाम से। इस तरीके से नाम से समझ जाओ कि कस्टमाइजेशन कैसे करनी है, बहुत आसान है, आप ही के सामने लाइव करके दिखा रहा हूँ, इतना कोई नहीं बताता ये चीजें। अब यहाँ पे ऐड आ रही है, कहाँ आ रही है, फुटर के ऊपर, यानी नीचे आ रही है सबसे। तो हम आएंगे यहाँ पे, देखेंगे ऐड कहाँ आ रही है, सबसे नीचे ये रही एड्स प्लेसमेंट। एडिट पे जाओ
और इसको बंद करो। दैट्स इट, सेव पे क्लिक कर दिया और यहाँ से रिफ्रेश किया, ऐड भी चली गई। ये लो, हो गई आपकी थीम कस्टमाइज। कुछ मुश्किल था? मुश्किल क्यों नहीं था? क्योंकि आप लोग अगर ऐसे ही काम करोगे तो कुछ भी मुश्किल नहीं रहेगा। तो गाइज यहाँ पे हमारा ऑलमोस्ट जो ब्लॉग है वो सेट हो चुका है। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही जरूरी चीज बताऊंगा जो कि आपको कोई नहीं बताता और आपको फॉलो करनी चाहिए। इस चीज पर जो नेक्स्ट वीडियो आएगी, आपका ब्लॉगर पे जो आपने ब्लॉग बनाया डिपेंड करता है कि आप वहां पे सक्सेसफुल होंगे या फेल हो जाओगे। ये चीज बहुत जरूरी है, हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। अगर आपको इस वीडियो में कुछ समझ ना आया हो, कोई डाउट रह गया हो, तो कमेंट करना, मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। और ब्लॉगिंग में आए हो, ब्लॉग बनाया है, तो मेहनत करनी मत छोड़ना, ऐसे ही मेरा साथ देना, मेरे साथ चलना, मिलकर ब्लॉगर बनेंगे और पैसा भी बहुत कमाएंगे। बस आप हार मत मानना, मेहनत करते रहना। कोई भी प्रॉब्लम आए पूछ लेना, लेकिन डिमोटिवेट मत होना। पैसे को माइंड में मत रखना, पैसे के लिए ब्लॉगिंग में आए हैं। ये सीखना, राहुल भाई से कुछ नया सीखने को मिल रहा है तो मजा आ रहा है, और अच्छे से दिल लगा के काम करना, पैसा तो अपने आप आ जाएगा। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना और मेहनत करना बंद मत करना। बाय बाय।